जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हमने आज एक नया सेशन स्टार्ट किया है। ये दूसरी क्लास है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। अभी हमने जाना था परसेंटेज, अभी हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, क्योंकि सिलेबस जल्दी खत्म करना है, इसलिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की टाइम एंड वर्क। यदि आप लोगों की डिमांड और आएगी तो हम एडवांस मैथ भी लेके आएंगे। इसमें हम देख चुके हैं एक से लेके 20 तक जो भी टाइम एंड वर्क में इस वाली बुक में जो सवाल थे वो करा चुके हैं। अब 20 से लेकर 43 तक क्वेश्चन, 20 से लेकर 43 लगभग डेली 20 से 25 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है सर। और सॉल्व 5 इन सेकंड। ठीक है, यानी कि समझाऊंगा लेकिन 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। इसमें 4000 क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम कवर करती है और सर की बहुत ही अच्छी किताब है। यदि आप इससे अच्छा, इसके अलावा परसेंटेज की सीरीज तो चल ही रही है, इसके अलावा एक टॉप 10 की सीरीज चल रही है। टॉप 10 का मतलब क्या? रेलवे में 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि उसमें परसेंटेज स्टार्ट हो गया 2024 में जितने क्वेश्चन पूछे गए 2024 में, इस वाली सीरीज को भी जाके आप जरूर देखें। ठीक है सर, क्योंकि इस बुक से ही 2024 में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और इसी बुक से 2025 में भी सारे क्वेश्चन आएंगे। लिख लेना इस बात को, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना आप। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए सर, पढ़िए सर। 21वां क्वेश्चन पढ़िए। यदि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है, सी 20 दिन में कर सकता है, तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? पिछले पार्ट में सबसे लास्ट खत्म यही किया था, यानी कि 20वां सवाल सेम ही था। ठीक है सर, वहां मैंने कंसेप्ट बता दिया था। अब आते सवाल पे। ए जो है किसी काम को 8 दिन में, बी 20 दिन में, बी 10 दिन में और सी 20 दिन में। ठीक है सर, सी 20 दिन में। तो देखिए ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इनका लीजिए सर एलसीएम। इसका एलसीएम 20 और 30 का 24, क्या आ जाएगा सर? जल्दी से बताइए। 60, 8 से नहीं घटेगा, 120। कितना आ जाएगा? 120। इसका एलसीएम कितना आ गया? 120। मैंने पहली क्लास में अच्छे तरीके से बताया इसका एलसीएम। जो बच्चे नए आए हैं उनसे देखिए। 10, 20, 8, 10 और 20 का एलसीएम। देखिए मैंने पिछली क्लास में बताया था, यदि ये वाली वैल्यू और इसमें समाहित है, यानी इसका फैक्टर है, इसी को निगलेक्ट कर दीजिए, ये इसमें इनबिल्ट है। अब देखिए 8 और 20 का देखिए, इसे भूल जाइए। 8 इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8। देखिए ये इसमें भी तो 4 पंजे 20, सॉरी 4 पंजे 20, ये 4 20 में मल्टीप्लाई में, ठीक है ना जाएगा 8 पंज 40, कितना जाएगा 40। तो 120 ना लेके 40 ले लीजिए और इजी हो गया सब। 40 आ गया, कितना आ गया? 40। हालांकि 120 से भी हो जाएगा। कीजिए सर, इस 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 पंज 40, 10 चौक 40 और 20 दूनी 40। अब सवाल में जो कह रहा है बढ़िए, ए बी सी मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे? टोटल काम कितना था? 40। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके, यानी कि तीनों मिलके कितना कर रहे हैं? 4 5 9 2 11। तो इसे 40 काम को इसे 11 की दर से कितने दिन में करेंगे? तो 11 थी 33, 7/11, 11 थी 33, 7/11। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। ठीक है सर। 22वां क्वेश्चन पढ़िए। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिन में, सी उसे कार्य को 9 दिन में। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए लिया गया समय। ठीक है सर, सेम सवाल है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 9 दिन में। एलसीएम लोग सर कितना आ गया? 12 और 15 का तो 60 आ गया, और कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो मैं बता देता हूँ। 12 और 15 और 9 कितना आ जाएगा? मेरी नजर में 180 आना चाहिए। 90 से 12 नहीं कटेगा तो 180 आना चाहिए। ठीक है सर, देख लेते हैं। फैक्टर कीजिए, 3 चौक 12, इसके कीजिए 5 15, और ये तो सर 3 3 है ही।
दो नहीं है तो तीन की सीरीज, तीन इसमें दो ज्यादा है, इसमें नहीं है तो इन्हें निगलेक्ट कीजिए, 3 × 3 आ जाएगा, फिर 4, दो है तो है 4, और बचा कितना 5, सब आ गया, ये कितना हो गया 5 चौक 20, और ये कितना हो गया 9, 180 आएगा। तो मैंने सही माना था, कितना आ गया 180, कितना आ जाएगा 180। मैंने कैसे देखा 180? भाई एक बच्चे का ये भी सवाल होना चाहिए कि सर क्या मैं इतना समय लूंगा एलसीएम निकालने में? नहीं सर, ये तो मैं एक समझा रहा हूँ तरीका, एलसीएम निकालने में इतना समय नहीं लेंगे, अगर बेसिक कंसेप्ट है, अगर थोड़ा कैलकुलेट होता तो समय लेते। मैंने कैसे देखा? मैंने ये देखा 12 और 15 का एलसीएम 60 आता है, तो 60 इससे नहीं घटेगा, 60 का डबल दी कि 120 नहीं घटेगा, फिर 180, 180 कट जाएगा, क्या कट जाएगा 180, तो इसका कितना आ जाएगा 180, 12 कम 12 कितना बचा 12 5 60, 15 एकम 15 कितना बचा 15 दूनी 30, 9 दूनी 18। सवाल में मुझसे पूछे क्या ये एक साथ मिलकर कितना कर रहे हैं 20 30 40, कितना हो गया 47। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है 180 काम को 47 की दर से, 47 की दर से कितने दिन में करेंगे? इसको काटिए, अगर 50 होता तो 5 दिया 15, अगर 47 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं कितना देगा 7 दूनी 14 और 4 दूनी 18 9, कितना देगा 94। चलो डिवाइड ही कर लेते हैं, ठीक है सर, कीजिए। अगर ये 50 होता, कीजिए सर, अगर मैं 9 चौक 36 देखिए, और इसके साथ 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 चौक 36 यानी 360, ये तो नहीं होगा। फिर आ जाए इस पे 4 तिया 12 120 और 7 तिया 21, तो ये तो बहुत पीछे चला जाएगा, ठीक है सर, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाइए 5 पे, 5 चौक 20 180 से ऊपर चला गया ना 200, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाइए 47 × 2, तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, तो सॉरी ये भी नहीं हो सकता, ये 3 वाला आएगा, क्या आएगा 3 वाला, क्या आएगा 3 वाला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। या फिर ऐसे ना करके, ये तो एक स्मार्ट तरीके होते हैं, सीधा सीधा डिवाइड करके देख लिया आप अपने तरीके से। 180 को 47 से डिवाइड कीजिए, 47 से 3 बार कीजिए, तो 7 तिया 21 कितना बचा 2, और 4 तिया 12 और 2 कितना होगा 14, 14 कितना बचेगा 9, ठीक है सर, 7 में से कितना बचा सही है, तो सही है 3 39/47, ठीक है 3 39/47। लेकिन मैं ऐसे कहीं, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने क्या किया कि इस 47 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं, क्योंकि सभी में आ रहा है 39 47 39 47 39 47, ठीक है, तो मुझे ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। मैं ये देखो 9 2 इस पर, ये मैं सब रफ कर देता हूं, मैं इस पर देखूंगा, मुझे ये पता है कि ऑप्शन में देखिए एक निगाह आपकी चील की निगाह ऑप्शन पे होनी चाहिए, ठीक है सर। तो मैं देख रहा हूँ 39 47 सब में आ रहा है, तो मैं इस पे ना देख के इस पे देखूं, पहला ऑप्शन देखूं, तो पहला ऑप्शन का अगर 9 की मल्टीप्लाई करूंगा तो इस 4 में 9 चौक 36, यानी कि 360 से ऊपर चला गया, लेकिन मुझे 180 तक जाना है, तो ये तो वैसे ही कट गया। अब आ जाओ 2 पे, तो 4 दूनी 8, ये तो 80 रह गया, तो ये भी कट गया। अब आ जाओ 5 चौक 20, यानी कि 200 क्रॉस कर गया, ये भी कटेगा, बचा क्या ये, बचा क्या ये, ठीक है सर। कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करनी है। चलिए सर पढ़िए सवाल, 23वां सवाल पढ़िए। ए अकेले एक काम को 66 दिन में कर सकता है, बी 55 दिन में, ए बी सी एक साथ मिलकर 22 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा सवाल है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक क्या था, ए बी और सी तीनों अलग अलग कर रहे थे, अब क्या होगा, ए अलग काम करेगा बी अलग काम करेगा, फिर ये तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है सर। तो कंसेप्ट वही है, ए कितने दिन में, ए 66 दिन में, बी कितने में 55 दिन में, जबकि ए प्लस बी पी ए बी और सी मिलकर कितने दिन में 22 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में 22 दिन में।
अब सर इसका एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम कैसे निकालोगे सर? एलसीएम कैसे निकालोगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। एलसीएम कैसे निकालोगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए एलसीएम कैसे निकालेगा, जब कभी देखो 66, 55 और 22 इसका एलसीएम निकालना है। मैं ये चीज देख रहा हूँ कि ये सभी 11 से डिवाइड है, तो 11, 11 चक्के 66, 11 पन 55 और 11 दूनी 22। तो 11 तो मेरा सभी में कॉमन है, तो 11 बचा क्या? बचा क्या यहाँ से? अगर मैं ये 2 ले लूं और मैं यहाँ से 3 ले लूं और बचा क्या? यहाँ मेरा 5 बचा, क्योंकि 2 यहाँ से आ गया और 3 बचा। ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा ये? 5 3 15, 15 दूनी 30, यानी 11 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 330। कितना आ जाएगा एलसीएम? 330। इसका एलसीएम कितना आएगा? 330। ठीक है, इससे काटूंगा 33 से, देखिए इससे काटिए कितनी बार कटेगा, तो कैसे काटते हैं वो देखिए सर, गौर से देखना सर। मैं ये देख रहा हूं इसे 66 से यहां जाने के लिए ये इसका 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है। देखिए इसका 5 गुना है, गौर से देखिए, चील की निगाह से देखिए, चील की निगाह से देखिए सर, ये इसका 5 गुना है। लेकिन ऐसे ना करके मैं उल्टा काटूं, क्योंकि मुझे आसानी होगी। इसे 30 से इसे काटूं तो 2 बार कट गया, और ये 10 बचा, तो इसे काटूंगा कितनी बार? 5 बार। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 5 बार कटेगा। ठीक है सर, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये इससे कितनी बार काटेगा? 5 बार। इसी तरह से इसे काटिए, 11 से काटिए, 11 पन 55 और 11 ती 33, कितनी बार? 30 बार। इस 5 से काटिए कितनी बार? 6 बार। पी कितनी बार गया? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। यहां से कितना आ जाएगा? यहां से सर जी 6 आ गया। ठीक है सर, यहां से कितना आ गया? 6। इसी तरह से इसे काटिए, यहां से कितना आ गया? ये 6 आ गया। इसी तरह से इसे काटिए, 11 दूनी 22 और 11 ती 33, 30 और 2 से काटी कितनी बार? 15 बार। यहाँ कितना आ जाएगा? 15। यहाँ कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ कितनी बार कटेगा? 15 बार। कितनी बार कटेगा? 15 बार। ठीक है सर, ये कितनी बार कटेगा? 15 बार। अब पूछा क्या है, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी कितने में कर रहा है? 15 दिन में। जबकि मुझे सी की निकालनी है, तो सी की कहीं अलग पता है आपको? नहीं पता ना। जबकि मुझे ए की एफिशिएंसी पता है अलग, बी की एफिशिएंसी पता है अलग, तो ए और बी की एफिशिएंसी दोनों की रख दूं, कितना है? 6 और 5 11। अब सर जी इन तीनों के मिला के कितना है? 15, और इन दोनों को मिला के कितना हो गया? 11। तो मुझे 15 चाहिए, तो ये किसकी, यहाँ कितनी चीज होनी चाहिए? यहाँ कितनी होनी चाहिए? 4, क्योंकि 11 और 4 कितना होगा? 15। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4। तो सी अकेले उस कार्य को, सी अकेले उस कार्य को, टोटल वर्क कितना है? 330। कितने से? 4 की दर से। 2 से काटे, 2 दूनी 4, या फिर सीधे 4 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट में है। ठीक है सर, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करो सीधे, 4 एकम 4, 4 8 32, कितना बचा? 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कितना आ जाएगा? 82.5। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन सवालों में ऐसी कैलकुलेशन करते हैं, और ये सारी चीजें आपसे किससे आएंगी? प्रैक्टिस से। 24वां सवाल देखिए सर, यदि रामू, रोहित और श्याम एक साथ किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, रामू प्लस रोहित प्लस श्याम, श्याम शॉर्ट में लिख लू क्या? चलो, ये कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। जबकि रामू अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। रामू अकेला कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। और रोहित, 24 दिनों में, और रोहित 24 दिनों में। रोहित कितने दिन में? 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में। देखिए 8 16, इसे मैं पीछे लिख लेता हूं थोड़ा, यहां से देखिएगा, राम, रोहित और श्याम कितने दिन में? 8 दिन में। जबकि रामू, रामू है ये, चलो तो रामू है, रामू कितने दिन में?
16 दिन में, जबकि रोहित कितने दिन में, 24 दिन में। ठीक है सर, यहां तक लिख लिया। अब इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 8 इसमें समाहित है, तो 8 या 24, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 8 इसमें है तो 16, और यहां से 8 या 24, तो 8 नहीं लूंगा, 16 या 48, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 48, कितना आ जाएगा 48। देखिए दोबारा देखिए मैंने कैसे निकाला, 16 तो 800, ये है, ये 8 इसमें समाहित है, कट गया, हो गया। अब देखिए यहाँ ये 8 × 3 है, तो क्या मैं 8 को लूंगा, क्योंकि इसके बड़ा वाला भैया तो ये बैठा है, तो छोटे वाले का क्या कम, क्योंकि सेम डिजिट में, तो कितना आएगा 16 या 48, कितना आ जाएगा 16 या 48। ठीक है, काटिए, 8 × 48, 16 या 48, और 24 दूनी 48। तो श्याम अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। राम और रोहित अलग अलग मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 दिन। तो राम नू और रोहित दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 5, जबकि तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 6। इसलिए दोनों ने मिलकर 5 कर लिया, तो ये कितना करेगा 1, तभी तो 5 और 1 कितना होगा 6। बस सवाल खत्म हो गया कि श्याम जो है इस टोटल काम को एक की एफिशिएंसी से कितने दिन लेगा, 48 दिन। कितने दिन लेगा, 48 दिन। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, चलिए सर 25वां सवाल देखिए। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी के साथ वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इंग्लिश में पढ़ लिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क 30 days टुगेदर विद सी कैन कंप्लीटेड द सेम वर्क इन 24 days, इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। यानी कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए सर, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में, ए प्लस बी मिलकर उस काम को 30 दिन में, जबकि सी के साथ मिलकर ये दोनों, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में, 24 दिन में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए। मैं ये देखूं 30 किससे डिवाइड है, या तो 30 खुद से, या फिर 60 से, या फिर 120 से। तो 60 से तो ये डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन 120 से ही हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 120 आ गया। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं एलसीएम निकालने में। ठीक है सर, ज्यादा टेंशन लेने की कतई दूर तक आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे निकाल लो, चलो 30 और 24 का, 30 का मल्टीप्लाई 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, यानी कि 2 × 3 × 5, ये 8 या 24। क्योंकि ये मैं फैक्टर नहीं कर रहा, ये मुझे पता है 2 3 से मिलकर बना है। देखिए अगर मैं यहां देखूं तो ये 2 × 2 × 2 है, राइट सर, ये निगलेक्ट कर दूंगा तो इसे ले लूंगा मैं, तो डायरेक्ट 8 ले रहा हूं। फिर 3 में ये 1 3 1 3, तो एक किसी एक को ले लीजिए, तो बस 3 बचा, कितना 5, और 2 × 40 4 × 12, कितना जाएगा 120। ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर मैंने जो स्मार्ट तरीका बताया वो अप्लाई कर लीजिए। काटिए 30 से काटिए, से कितनी बार 4 बार, और 24 पंजे 120। मुझसे पूछा क्या, सी अकेला उस काम को। एक बात बताइए, सी की एफिशिएंसी आपको पता है क्या, कमांड पता है आपको इसकी, जबकि मैं ये देख रहा हूं ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4, जबकि इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो 4 तो ये 2 लेके ही बैठे हैं, इसके पास यहाँ 5 बनाने के लिए, क्योंकि बराबर करनी है, तो ये कितना लेगा 1, तभी तो 4 और 1 कितना होगा 5। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। मुझसे ये पूछा तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सी जो है इस टोटल वर्क को एक की एफिशिएंसी से कितने दिन लेगा 120 दिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, चलिए सर 26वां सवाल देखिए। पी क्यू आर मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा स्पीड ले रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर होगा। पी प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन में, 4 दिन में। पी और क्यू अकेले उसी काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में। पी और क्यू क्रमशः अलग अलग ले रहे हैं, ये 8 और ये कितना ले रहा है 12। तो बताइए आर अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। आर की एफिशिएंसी निकालो बस, एलसीएम लो कितना आ गया, कितना आ जाएगा 24। देखिए ये इसमें समाहित है, ये इसमें समाहित है। देखो दोबारा देखो, 4 8 और 12,
ठीक है, इन तीनों से ऐसी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 12। एक नया तरीका बता रहा हूं, सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 12। तो क्या 12 से ये कट रहा है? ये 12 जो इससे कट रहा है इससे तो कट रही है, लेकिन क्या इससे कट रही है? नहीं। तो अब इसका डबल देखो 24। तो 24 अगर देखूं तो देखो इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है। ठीक है, तो ये भी एक नया तरीका बता दिया मैंने, आप निकाल लेना। क्यों? देखो ये इसमें समाजित है, यहाँ 8 और यहाँ 4 या 12, तो 4 निगलेक्ट हो जाएगा, 8 या 24। कई तरीके से निकाला जाता है एलसीएम, कई तरीके से निकाला जाता है एलसीएम हमारे यहाँ। ऐसे ही करते हैं सर, सर ऐसे ही करते हैं सर। गजब कर दिया? नहीं सर, कोई गजब नहीं किया। गजब तो आप भी करेंगे जब आप हमारे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, कुछ गजब नहीं किया है, कोई अलग नहीं है। अब देखिए सर, इसे चील भरी निगाह से देखिए इसे, तो ये कितनी बार काट देगा? 4 से कितनी बार? 6 बार। ये कितनी बार? 8 या 24। ये 12 दूनी 24। राइट सर। देखिए मुझसे आर की पूछ रहा है, जबकि मैं देख रहा हूं पी और क्यू अलग अलग कितना है? 3 और 2। तो पी और क्यू कितना है? 3। कितना है? 3। जबकि ये तीनों मिलके कितना है? 6। तो ये दोनों 3 लेके बैठे, ये कमीने 3 लेके बैठे, तो भाई 6 बनाने के लिए ये भी 3 होगा, तभी तो तीनों 3 6 होंगे। तो आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ठीक है, मुझसे पूछा क्या? आर। तो आर जो है इस टोटल वर्क को 3 की दर से, इस 3 की एफिशिएंसी से, क्यों कि टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, पहली क्लास में बताया था। ठीक है, कितना आ जाएगा? आर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, आर तो कहीं दिख ही नहीं रहा। क्या मैंने सही किया है? पी क्यू आर मिलकर एक काम को 4 दिन में, और पी और क्यू अकेले, पी और क्यू अकेले 8 और 12 दिन में। 24, 4 6 24, 8 के 6, 12 दिन 24, 3 और 2 5। बिल्कुल सर। बताओ जल्दी कहाँ गलती की है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी कहाँ गलती की है? फ्लो फ्लो में, भावनाओं में बह गए, फ्लो फ्लो में भावनाओं में बह गए। ये 3 और 2 5 है, ये 5 लिए बैठे दोनों, 3 नहीं है, ये 5 लिए बैठे। तो जब 6 में से ये 5 लिए तो ये कितना लेगा? 1, क्योंकि 5 और 1 6। तो आर की जो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। आर की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। तो आर जो कितने दिन लेगा? टोटल वर्क यानी कि 24 को 1 की एफिशिएंसी से कितना लेगा? 24 दिन। थोड़ी सी मिस्टेक भारी पड़ जाती है सर, थोड़ी सी मिस्टेक भारी पड़ जाती है। चलिए सर, ये मंद मंद ये मुस्कान है सर जी। पढ़ी सर, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में। देखो सर, ए और बी, ए और बी कितने दिन में? 10 दिन में। यदि ए अकेले उसी कार्य को 15 दिन में, ए अकेले उसी कार्य को 15 दिन में, सी अकेले उसी कार्य को, सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में? 20 दिन में। तो बी और सी बताइए। तो सबसे पहला आपको क्या करना है? 10 15 और 20 आपको कहाँ के बीच के खेल पड़ना है इस पर। 10 15 20 आपको मिले तो एलसीएम 60 आएगा, चाहे याद कर लो। अब आप जो है निकाल लेना, 60 आएगा, क्योंकि इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है। 10 से काटिए दक्षिण 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ठीक है सर। अब मुझे बी और सी निकालना है। मेरे पास ए की है, सी की है, सी की तो अगर मैं बी की ओर निकाल दूं तो सवाल हो जाएगा इजी। सवाल क्या हो जाएगा? इजी। देखिए सर, सी की तो है, मुझे बी की ओर चाहिए, जबकि ए की कितनी है? 4। ए की 4 है, तो जब दोनों मिलके कितनी है? 6। तो यहाँ 6 बनाने के लिए 4 तो ये ले बैठा, तो इसे कितना मिलेगा? 2। इसे कितना मिलेगा? 2। इसको कितना मिलेगा? 2। तो सर बी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? बी की कितनी है? 2, सी की मेरी 3 है। तो यही मुझसे पूछा है कि ए बी प्लस सी, बी प्लस सी जो है इस टोटल काम को दोनों मिलके, तो कितना? दोनों मिलके कितना? 5। कितना दिन लेंगे? 12 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 28वां क्वेश्चन देखिए। ए दिए गए 2 स्टेशनों के बीच 16 रेलवे स्टेशन ट्रैक बिछा सकता है 16 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में। ए है वो कितने दिन ले रहा है? 16 दिन। बी कितना ले रहा है? 12 दिन। जबकि सी की सहायता से उन्होंने उस कार्य को केवल 4 दिनों में किया। ए जो है 16 दिन ले रहा था, बी कितना ले रहा था? 12 दिन। अब हुआ क्या कि उनके साथ सी भी आ गया, फिर ये तीनों मिलके काम करने लग गए।
तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके कितना ले रहे हैं? 4 दिन। कितना ले रहे हैं? 4 दिन। बस कीजिए सर, एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? एलसीएम लीजिए, 16 12 4 का कितना आ गया? जल्दी से बताओ। अरे सीधी सी बात है, ये 4 इसमें समाये थे तो ये तो भूल गए, और इसमें भी 4 है उसे भी भूल गए। इसमें कितना बचा? 3, तो 16 थी 48। इतनी छोटी सी बात तो आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे। भाई मेरे पढ़ाने का क्या मतलब रहा फिर आपको? यदि आप मेरे पढ़ाने के तरीके से भी अगर एलसीएम नहीं निकाल पा रहे तो यकीन मानिए आप कहीं भी एलसीएम नहीं निकाल सकते, इस बात का मैं वादा कर सकता हूँ आपसे। ठीक है सर, खूब वीडियो छान लेना एलसीएम की। ठीक है, 16 से काटिए, 16 थी 48, 12 चौक 48, और ये 12 चौक 48, कितनी बार? 12 बार। सी अकेले कार्य कर सकता है, कितने दिन लगेंगे सी को, इसमें ध्यान रखते हुए। तो देखिए ए और बी की एफिशिएंसी मुझे पता है, मुझे सी की निकालनी है। तो देखिए ए और बी कितना ले रहा है? 4 और 3 7, जबकि इन्हें तीनों को मिला के कितना है? 12। तो यहाँ 12 बनाने के लिए ये कितना लेगा? 5, तभी तो 7 और 5 क्या हो जाएगा? 12। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। तो सी की एफिशिएंसी निकाल ली मैंने, मुझसे सी की पूछा है। 48 को 5 की दर से कितना आ जाएगा? 48 बटे 5। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए सर, 29वां सवाल देखिए। ए एक काम को 32 दिनों में कर सकता है, जबकि बी 7 मिलकर 24 दिनों में कर सकता है। सी अकेले उस काम को 64 दिनों में कर सकता है। तो बी और सी मिलके, क्या? बी और सी मिलके, देखिए ए जो है 32 दिन में, जबकि बी के साथ मिलकर हुआ, यानी कि ए, तो ए प्लस बी कितने दिन ले रहा है? 24 दिन। और सी अकेले उस कार्य को, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में? 64 दिन में। अब लगाओ सब दिमाग, एलसीएम। अब लगाओ सब दिमाग, एलसीएम। अब लगाओ सर एलसीएम में दिमाग, क्या आ जाएगा? 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। अरे बता दो, नहीं बता रहे सब। वैसे 192 आ जाएगा कैसे? मैं एक बार डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए ये 32 जो है इसमें समाहित है, तो इस 32 को भूल जाइए, 64। अब यहां मैं देखूं तो 8 इंटू 3 से मिलकर बना है, और ये 8 भी इसमें समाहित है, तो बचा कितना? 3। तो 64 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 64 को 3 के साथ, 3 चौक 12 और 6 तिया 18, कितना होगा? 192। बताइए सर कितना हो गया? 192। कितना हो गया? 192। चलिए सर, एक बच्चा पीछे से मुस्कुरा रहा है कि सर मौज कर दिए। वैसे कैसे निकालते सर? फैक्टर विधि से, 32 24 और 64। ठीक है, ये जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 बाहर में जाने दो, इतना क्यों करोगे? मुझे ये पता है कि 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 8 8 64। अब मैं इस 8 को बेस मान लूं तो 8 यहाँ कितनी बार? एक बार। यहाँ कितनी बार? एक बार। यहाँ कितनी बार है? तो 2, तो दोनों को ले लीजिए। अब आ जाओ, ये 4 इसमें समाहित है, तो ये भी कट गया क्योंकि वहां से ले लिया, बचा कितना? 3। ठीक है सर, कितना गया? 192। या फिर इसे 192 ना लिख के ये लिखिए अभी थोड़ी देर के लिए, मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि इसे 192 को काटने में बच्चा परेशान हो जाता है। 64 इंटू 3 लिखिए और इसके नीचे कोष्टक में 192 लिख लीजिए। ठीक है, दोनों का मतलब एक है। क्यों? इस 32 से काटिए कितनी बार? 2 बार। और 2 का 3 में कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। राइट सर। इसी तरह से 24 से काटिए, 3 से काटिए। देखिए चलो मैं बताता हूं कैसे काटते हैं। या तो इस से काटिए या इस से काटिए, बात एक है। इस 3 से काटिए कितनी बार? 8 बार। इस 8 से 3 बार, कितनी बार गया? 3 बार। तो इससे 24 से कितनी बार काट देगा? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ठीक है सर। इसी तरह से 64 से 64 कैंसिल, बचा बताना कितना? 3। बचा कितना? 3। बचा कितना? 3। तो मुझसे पूछा गया बी और सी मिलके, तो मेरे पास सी की अलग है, बी की नहीं पता, ए की पता है। ए की कितनी है? 6। ए की कितनी है? 6। जबकि दोनों मिलके कितना है?
यहाँ गड़बड़ कर दी क्या? 3 और 24 और 64, 8 आएगा यहाँ, 8 आएगा। ठीक है, तो ये 6, तो ये कितना देगा? 2, ये कितना देगा? 2। तो मुझसे बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की कितनी है? 2, और सी की कितनी है? 3। दोनों को मिला के यानी कि बी प्लस सी दोनों को मिला के यानी कि 192 को किससे? 3 और 2 5 से काटे साथ, 5 थी 15, कितना बचा? 4, 5 8 40, कितना बचा? 2/5, 38 2 5। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए सर 30वां सवाल देखिए सर। अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर वह उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अनमोल और असीमा के साथ करते हुए समान कार्य को 20 दिन में कर सकता है। गरिमा और असीम एक साथ काम करते हुए इसे किसको कितने दिन में करेंगे? देखिए इस तरह के सवाल जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं करा रहा हूं वैसे आप कीजिए। अनमोल एक काम को 25 दिन में करता है। अनमोल, असीम भी है क्या? अनमोल अनमोल एक काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। गरिमा के साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में करता है, यानी कि अनमोल प्लस गरिमा कितने दिन में करता है? 15 दिन में। जबकि अनमोल और असीम, जबकि अनमोल प्लस असीमा असीमा दोनों मिलकर कितने में करते हैं? 20 दिन में। दोनों मिलकर कितने में करते हैं? 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। अनमोल प्लस असीमा कितने दिन में? 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है सर। अब यहां से पहले इनकी फ्रीक्वेंसी निकाली है, यानी कि एफिशिएंसी निकाली है। एलसीएम लो सर, कितने का आ गया? जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा एलसीएम? देखिए मैं ये देखूं 25 15 20 का एलसीएम कितना आएगा? सबसे बड़ी संख्या 25 है सर, ऐसे समझो। अगर सबसे बड़ी संख्या 25 है, अगर मैं 25 लूं तो ये कट जाएगा? नहीं। 50 लूं कट पाएगा? नहीं। ये कट जाएगा? ये भी नहीं कटेगा। 50 का डबल कीजिए 75, नहीं कटेगा। मतलब डबल कीजिए 100, 120, नहीं कटेगा। यानी कि 150 देखिए सर, कितना देखिए? 150, 150 देखिए, क्योंकि 25 से ये भी कट जाएगा, 15 से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ठीक है सर, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 150। और कुछ आ सकता है? ये तो निकाल के देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 25 15 और 20, ये 5 इंटू 5 से मिलकर बनाए, ये 3 इंटू 5 से मिलकर बनाए, ये 4 इंटू 5 से मिलकर बनाए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? 2 यानी कि 4 ले लीजिए, फिर 5 के यहाँ 2 पेयर है, यहाँ 1 पेयर है, तो ये कट जाएंगे, ये दोनों 5 उठ के आ जाएंगे। बचा कितना? 3, तो 3 का मल्टीप्लाई, 55 25 25 चौका 100, कितना आ जाएगा? 300। या तो 150 ले लीजिए या 300, बात एक ही है। क्या लू? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या लू? 150 से करके देखे? अरे हम तो कर लेंगे सर। 300 से दे दो 300 से दे कर लेंगे, 400 से दे दो, सॉरी 600 से दे दो 600 से कर लेंगे, तुम कहो तो 75 से भी कर देंगे। ठीक है सर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 25 से काटिए, 25 का 150, 15 से काटिए कितनी बार? 10 बार, और ये 1 जीरो से 1 जीरो। हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ समस्या जो खड़ी होगी वो 150 में जो ले रहा हूं इससे कट नहीं रही है, 7.5 वर्ष जा रही है, इसलिए 300 लिया है जनाब ने। कोई दिक्कत नहीं, अब 300 ही लेना पड़ेगा सर। अब तो सर 300 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट में चलेगी बात। ये 300 ले लो इसे। ठीक है, 25 से काटिए, 25 से इसे काटिए, 25 चौका 100 और 4 12, कितनी बार? 12 बार। कैसे काटा? इस 25 से ये 100 काटा 4 बार, और 4 12। 15 से काटे, 15 दूनी 30, कितनी बार? 20 बार। और 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटेंगे कितनी बार? 15 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार? 15 बार। मुझसे पूछा क्या? गरिमा और असीमा एक साथ, तो देखिए गरिमा अब यहाँ भसड़ है, अब यहाँ भसड़ है, ये नहीं पता कि कौन कितना काम कर रहा है, किसकी एफिशिएंसी कितनी है। बस अनमोल की एफिशिएंसी पता है कितनी है? 12। अनमोल की एफिशिएंसी पता है बस 12। तो मैं इस अनमोल से ही सबकी एफिशिएंसी निकाल लूंगा। आपको सबसे पहला काम यही करना है, उस आदमी को पकड़ना है जो अकेला बैठा हो।
तो उस आदमी को पकड़ना, अपने गांव में जाना है और उस आदमी को पकड़ना जो अकेला बैठा हो, वो सबकी पोल खोल देगा। ठीक है सर, वो सबकी पोल खोल देगा। तो बस इसे पकड़ लो। अगर अनमोल मेरा कितना है 12, तो यहाँ अनमोल और इसकी है, तो अनमोल अगर मेरा 12 है, जबकि दोनों मिलकर कितना है 20, तो यहाँ कितना देगा 8। तो गरिमा कितनी हो जाएगी, गरिमा कितनी होगी सर 8। अब आ जाओ, अनमोल मेरा कितना है 12 है, जबकि इन दोनों का जोड़ कितना है 15। तो यहाँ ये असीमा कितनी हो जाएगी भाई 15 बनाना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 12 3 कितना हो गया 15, 12 3 कितना हो गया 15। तो मेरे पास इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये मुझसे पूछा क्या है, गरिमा और असीम। गरिमा की कितनी है 8, असीम कितनी है 3, टोटल वर्क कितना है 300, टोटल वर्क कितना है 300, कितना आ जाएगा 300/11, कितना आ जाएगा 300/11। उस आदमी को पकड़ना है जो गांव में फ्री बैठा हो, ठीक है, तो सबका कुछ बता देगा। क्योंकि सर हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है सर, ये जो क्लास ले रहा हूँ मैं गांव से ले रहा हूँ, तो बहुत परेशानी आती है, सही बताऊं तो क्लास लेने में इतनी परेशानी आती है कि मैं ये क्लास ले रहा हूँ और इसका कोई पता नहीं कब लाइट चली जाए, फिर दोबारा से रिकॉर्ड करो, फिर मेहनत करके आओ, फिर पढ़ाओ। कभी कभार तो ये होता है कि 2 से 3 बार चली जाती है। तो इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए सर, ठीक सर। चलिए सर, ऐसे ही हंसते रहिए और हंसाते रहिए। 31वां क्वेश्चन देखिए सर, एक्स 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, वाई 4 दिन में 40% काम कर सकता है, जेड 13 दिनों में 1/3 काम कर सकता है, तो कार्य का कौन सा प्रथम पूर्ण करेगा। यानी कि ऐसा कौन सा है जो कार्य को सबसे पहले करेगा। भाई सीधी सी बात है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, या मान लो एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। मान लो ये 5 है, ये 2 है और ये 3 है। ये 5 काम करता है एक दिन में, ये 2 काम करता है, ये 3 दिन काम करता है। तो आप बताइए सबसे पहले काम कौन करेगा। भाई सीधी सी बात है, जो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा काम करेगा, जल्दी खत्म करेगा। तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा, तो ये क्या करेगा, काम ज्यादा। अब आ जाओ सर सवाल पे, पढ़िए सर। देखिए ये मैं बता चुका हूं कि 1/4 वो किसके बराबर है 10 के। अब 1/10 सॉरी 1/4 नहीं है, वो 1/4 कितना हो जाएगा 40। कैसे, ये इधर चला जाएगा। सबसे पहली क्लास में बताया था, तो एक्स से यहां से निकाला मैंने, तात्पर्य ये कितना है 40। वो 1/4 नहीं, वो 40 है, ऐसे समझो। नहीं देखा तो पिछला पार्ट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। बाई 4 भाग 40%, 40% 4 भाग 4 दिनों में, सॉरी 40% की वैल्यू क्या है 2/5। कैसे, 40/100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 7, 2 पंजे 10, कितना आएगा। परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसलिए बोलता हूँ बार बार, मेरी परसेंटेज की पहली क्लास जरूर देखे जाके, ठीक है। कितने दिन में 4 दिन में। इससे काटिए 2 दूनी 4 और ये इस बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। तो ये इतना सारा झमेला ये है, सीधा सा मतलब 1 भाग। तो बाई कितना है 10 दिन में। जबकि जेड, जेड जो है 1/3 भाग कितने दिन में 13 दिन में। तो ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा, कितना आ जाएगा 39। जेड जो है 39। अब सर कैसे समझाऊं मैं यहाँ पे, एक सीधी सी बात बताऊं, जो जितना कम समय लेगा वो उतना ही जल्दी काम कर देगा। यानी कि इस सवाल को करने की आवश्यकता नहीं है, जो जितना कम समय लेगा वो उतनी ही जल्दी काम को खत्म कर देगा। मान के चलो ये 40 दिन ले रहे हैं, तो 40 दिन ज्यादा ले रहे हैं ना सर, ये 39 दिन ले रहे हैं, ये कम ले रहे हैं। तो ये इसका क्या आंसर बिना सॉल्यूशन किए हुए। पढ़ जाऊं सर, बताओ ये इसका कंसेप्ट, चलो बता ही देता हूँ। देखो एलसीएम लो, इन दोनों का, तीनों का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा। भाई मैं ये देख रहा हूँ यहाँ से 40 मिल गया, क्योंकि ये 10 इसमें समाये थे, ये 40 मिल गया और ये 39 है। तो मैं ये देखू 40 इंटू 39 कर लूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कहाँ होगी। तो 40 इंटू 39 ही लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब काटने में आसानी होगी। 40 से 40 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 39। 10 से 10 काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 9 चौक 36 और 3 4 12 3 कितना होगा 15। 39 से 39 कितना आ जाएगा 40। 39 39 कितना आ जाएगा 40। ये एफिशिएंसी आ गई। ये सर क्या आ गई एफिशिएंसी। मैंने ये बताया था जो जितनी एफिशिएंसी से काम करेगा, अभी बताया था, मिट गया कोई दिक्कत नहीं है। जो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा
वो उतना ही काम जल्दी कर देगा। तो कौन कर रहा है? बाई। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। हालांकि सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं थी इस सवाल में। ठीक है सर, मैं भी कुछ चीजें सर सही बताऊं तो मैं भी कुछ चीजें आपके साथ बहुत कुछ चीजें सीखता हूँ। आपको लगता होगा कि आपको पढ़ा रहे हैं, बट रियल बताएं तो हम भी डेली कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी सीखते हैं जो हमने अपनी जिंदगी में नहीं सीखी और यहाँ पढ़ाते समय। ठीक है, चलिए सर। मधु और सायनी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में करती हैं। मधु और सायनी एक साथ मिलकर कितने दिन में करती हैं? 20 दिन में। सायनी और रोजी, सायनी और रोजी मिलकर कितने दिन में ले रही है? 12 दिन में। और रोजी और मधु, रोजी और मधु कितने दिन ले रही है? 15 दिन। कितने दिन ले रही है? 15 दिन। तो सर इस सवाल को जानने से पहले एक कंसेप्ट सिखाता हूं मैं आपको, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ठीक है सर, संख्या वही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बनाते हैं सर सवाल। सवाल कहता है कि ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में काम करते हैं। तो ये बताइए तीनों अलग अलग या तीनों एक साथ? सवाल जो बनते हैं वो समझना, तीनों अलग अलग या तीनों एक साथ कितने दिन में काम करेंगे। तो देखो ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, सी प्लस ए 20 दिन। इनका लीजिए सर एलसीएम, कितना आ जाएगा? 10 15 20 का एलसीएम में बार बार चिक चिक के चल रहा हूं, कितना आता है? 60। कितना आता है? 60। 10 से काटी कितनी बार? 6 बार। 15 चौक 60 और 20 दिया 60, 20 दिया 60। चलो कोई दिक्कत नहीं, बन गया तो बना देते। देखिए मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर एक ए और 2 ए, तो यहां से 2 ए सभी को ऐड कर दीजिए, सभी को क्या कर दीजिए? ऐड। बी को देखिए, बी एक बी, बी कितना? 2 बी। सी इसी तरह से 2 सी बराबर ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13। मैं यहां से देख रहा हूं 2 ए 2 कॉमन ले लो, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 13 के। तो मैं ये चीज अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन मिले, यानी कि ये दो दो बार दे रखे हैं, तो डायरेक्ट लिखिए, 2 को बाहर कर लीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, यानी एक बार ए फिर बी फिर सी, ये किसके बराबर है? इनके सम के। मुझसे यहां से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, ये कितनी आ जाएगी? 13/2। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछता है कि तीनों मिलके, तो तीनों मिलके 60 काम को 13 की दर से 13/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इतने दिन में कर देंगे। लेकिन अगर यह 13 ना होता, मान के चलिए यह 12 होता, चलो यह 13 ना होता, अरे तेरी, ये 13 ना होता, ये 12 होता है, ऐसे समझिए ये 12 है, समझिए सवाल को। दूसरा सवाल बता रहा हूं, तो सबसे अलग अलग कैसे निकालते हैं, सबकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए मैं ये देख रहा हूं तीनों मिलके कितना दे रहा है? 12, जबकि यहां से मुझे पता है कि ए प्लस बी मिलकर कितना दे रहा है? 6। ए प्लस बी मिलकर कितना दे रहा है? 6। ए प्लस बी 6 है, जबकि ये कितना? 12 है। तो सी कितनी हो जाएगी सर? सी 6 हो जाएगी। सी कितनी हो जाएगी? 6। तो यहां से सी की एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है सर, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन पे आइए, बी प्लस सी कितना दे रहा है? बी प्लस सी कितना दे रहा है? बी प्लस सी कितना दे रहा है? 4। तो 4 है, ये कितना है? 4 है, ये कितना है? 4 है। बी प्लस सी कितना दे रहा है? 4, जबकि दोनों को मिला कितना, तीनों को मिला कितना? 12। तो ये कितना देगा? 8। ये कितना देगा? 8। लेकिन ये सवाल गलत हो गया भाई, सवाल में कुछ गड़बड़ी हो गई है, ये मतलब हो सकता है संख्या चेंज हो गई। चलो वो जो अगला सवाल आ रहा है मैं उसी में बताता हूँ। ठीक है सर, जो अगला सवाल आ रहा है उसी में बताता हूँ, हो सकता है उसमें निकल जाए। ठीक है सर, कहने का मतलब ये है कि सबकी मैं ऐसे अलग अलग निकालूंगा। क्या बना दूं सवाल? अगर इसे मैं 12 ले लूं, 10 10 15 फिर भी नहीं हो रहा, 5 ले लूं 12, हाँ 5 से हो जाएगी। इसे मैं 5 ले लूं, तो बनाने में क्या जा रहा है जी हमारा? एक बच्चा कहेगा पीछे से, कैमरे के पीछे से, मास्टर साहब को आता नहीं होगा, जल्दी हो जाती है गलती। इसे 5 ले लूं तो कितनी बार चला जाएगा? 12 बार। कीजिए 2 ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? ये 10, कितना हो जाएगा? 22। 2 से काटी कितनी बार कटेगा? 11 बार।
तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो सबसे पहले सवाल तो ये बताया कि तीनों मिलके, तो 60 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, तीनों मिलके आ जाएगा। ठीक है सर, 60 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, तीनों मिलके। लेकिन जहां कंडीशन अलग अलग की आ जाती है, समस्या वहां होती है। अब मैं अलग अलग कैसे निकालूंगा, मैं ये देख रहा हूँ ए प्लस बी जो 6 है की एफिशिएंसी है, ए प्लस बी 6 है, जबकि कितना है 11, तो ये कितना लेगा भाई 6 और 5, तो ये कितना आ जाएगा 5। इसी तरह से अब दूसरे पे देखिए बी प्लस सी कितना है 4, तो बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी कितना है 4, ये हटाइए, बी प्लस सी कितना है 4, तो ये कितना है 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा इसका 7। लेकिन 7 और 5 12 हो गया, फिर 12 भी यही हो गया, तब बन नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप सवाल पे ही आता हूँ, नहीं बनना तो हो सकता है मेरा दिमाग काम ना कर रहा हूँ, क्योंकि सर मैं नींद में पढ़ा रहा हूँ, सही बताऊँ तो आपको, समय भी देख रहे होंगे बोर्ड पे। ठीक है सर, चलिए सर, मैं ज्यादा हो गया होगा यार, वो बोर्ड पे सर समय बेकार चल रहा है एक्चुअली में, वो बोर्ड पे समय बेकार है। 1 बज रहा है इस टाइम, कितना बज रहा है 1 बज रहा है, ये गलत टाइम है बोर्ड पे। ठीक है सर, चलिए सर आ जाइए। मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में, साइनी और रोजी मिलकर 12 दिन में, रोजी और मधु मिलकर कितने दिन में 15 दिन में। अब एक बच्चा कह रहा है सब पागल हो गए हो क्या, 1 बजे पढ़ा रहे हो बच्चों, दिन में लाइन नहीं आती है गाँव में, इसलिए रात कारी करनी पड़ती है, तो मेरी मजबूरी है रात में पढ़ाना। ठीक है, मजबूरी नहीं है, शौक है सर, ये शौक है मेरा पढ़ाना सर। ठीक है सर, अगर कोई बच्चा मुझसे जानना चाहता है कि सर क्यों पढ़ाते हो, ये मुझे शौक है। ठीक है सर, ये मैं शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये मैं शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब का लीजिए एलसीएम, कितना आ गया, मैंने बताया था 20 12 15 देखे तो आगे मीच के 60 आ जाता है, रट लो इसे। 60 ये 20 थी 60, 12 5 60 और 15 चौक 60। अब देखो ये एम एम दो भाग, यानी कि दो भाग ले लूं तो एम प्लस एस प्लस आर, क्योंकि सभी में रिपीट हो रही है। ये कितना हो गया 4 3 7 और 5 12। हाँ इसमें मजा आएगा सर, इसमें मजा आएगा। इसका इससे काटी कितनी बार 6 बार, तो एम प्लस एस प्लस आर बराबर 6। मैं जो समझाना चाह रहा था वो यहाँ समझा दूंगा। तो ये तीनों की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। मुझसे पूछा क्या, वे तीनों एक साथ मिलकर, तो तीनों एक साथ मिलकर 60 काम को इस 6 की दर से कितने दिन लेंगे 10 दिन। कितने दिन लेंगे 10 दिन। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। लेकिन रुकिए थोड़ा सब्र कीजिए, अब तो ये पूछ रहा है, अलग अलग पूछता तो कैसे निकालते हैं वो देखिए सर। मैं ये देख रहा हूँ ये तीनों मिलकर 6 है, फिर मैं ये देख रहा हूँ ये दोनों मिलके कितना है 3, ये दोनों मिलके 3 है और मुझे 6 चाहिए, तो ये आर कितने देगा 3, क्योंकि तो 3 और 3 6 हो गए, इसकी आर की एफिशिएंसी निकल जाएगी। इसी तरह से अब आ जाओ इस पर, एस और आर मिलकर कितना दे रहा है 5, एस और आर मिलकर कितना दे रहा है 5, राइट सर। एस और आर मिलकर कितना दे रहा है, कलर चेंज कर लूँ, लो सर थोड़ा समझने में आसानी होगी, कलर चेंज कर लेता हूँ। एस और आर मिलकर कितना दे रहा है 5, जबकि ये कितना 6, तो ये कितना देगा 1, ये कितना देगा 1। जो मैं सर्किल कर रहा हूं वो समझना इसकी एफिशिएंसी है। 3 और 1 4, 4 हो गए, ये अब बचा, ये कितना आ जाएगा 4, ये तो ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 2। दोबारा देखिए भसड़ मर गई, बीरबल की खिचड़ी पक गई इसमें, ये 6 है। ठीक है, एम और एस मिलके 3 दे रहा है, तो 3 और 3 6, तो ये कितना आ जाएगा, चलो ऊपर लिख लेता हूं, तो ये 3 आ गया, ऐसे समझिए। इसी तरह से एस और आर मिलकर कितना दे रहा है, एस और आर मिलकर कितना एफिशिएंसी 5, ये 5 है। अगर ये 5 है तो ये 6 बनाने के लिए कितना आ जाएगा 1, जो सर्कल में लिख रहा हूं वो एफिशिएंसी है। 3 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो ये कितना देगा, सीधी सी बात है, नीचे लिख लेता हूं, ये 1 है, ये 3 ले रहा है, 3 और 1 4, तो ये ले लिए 6 में से, तो इसके पास कितना बचेगा 2, तो सभी की एफिशिएंसी निकल के आएगी। अब मुझसे ये पूछता है कि यानी कि एम जो है अलग काम, एम जो है 60 की दर से, कितनी दर है इसकी, ये कितना आ जाएगा 60। इसी तरह से एस जो है 60 की दर से कितना 2 की दर से कितना आ जाएगा 30। इसी तरह से आर जो है 60 काम को कितनी की दर से 3 की दर से कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20।
कितना आ जाएगा 20। मैं इस टाइम को कल सही करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे का ये भी डाउट आता सर ये सवाल थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी डाउट जरूरी है। तो अलग अलग कितना निकला है, ये अलग अलग निकला है। अब जो सवाल आएंगे वो इसी तरह के आएंगे। चलिए सर, सेम सवाल सेम कंसेप्ट। कार्तिक स्नेहा एक साथ एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। स्नेहा और माधुरी एक साथ उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। माधुरी और कार्तिक मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, निकटतम पूर्णांक तक बताइए। निकटतम पूर्णांक तक। इस सवाल को कर लोगे या कराऊं? जल्दी से बताओ। करा ही देता हूँ। एक बच्चा कहे सर करा ही दो, हमें आवाज आ रही है सर। कार्तिक और स्नेहा, कार्तिक और स्नेहा, मैं सोच रहा हूँ यार जल्दी से सीरीज को खत्म करूं मुझे। चलो इसे HW देते हैं, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जिससे नहीं हो। थोड़ा मुझे यहाँ देखना है आप कितना कर सकते हो, ठीक है। HW देता हूँ कीजिए सर। कुछ नहीं है, 25 20 15 एल्सियम करना आ जाएगा 150 300। अभी करके आया हूं देखो, लो जल्दी कर दो। 25 20 15 कितना आ जाएगा 300। 25 चौका 100 4 3 बार है, 2 से 15 बार और 15 दूनी 30 कितना बार 20 बार। मुझसे पूछा क्या 2 की आ जाएगी तो 20 30 40 कितना हो जाएगा 47 बट्टे 2। A + B + C बराबर 47 बट्टे 2 यानी कि 300 अपॉन में 47। ये ऊपर चला है कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 47। 47 नहीं वो कितना 50 मान के चलो। इससे काटूं कितनी बार 12 बार। लो 12 बार, 12 से ऊपर आएगा क्योंकि 47 से 12 से ऊपर आएगा तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ए। चलो ये भी दे दिया मैंने, आंसर भी दे दिया। अब मैच करना, आंसर भी दे दिया, मैच करना। जो बच्चा मेरे पिछली क्लास को कवर किया होगा वो समझ गया होगा। मैंने समझाया नहीं इस सवाल को, एक सवाल लिया आपको, ठीक है। तो इसे करना सर, नहीं है मुझे बता देना, हिंट दे दिए सर। अभी एक बच्चा पीछे से मुस्कुरा रहा है यार, और गुरुजी मौज ले रहे हो। अरे बेटा कुछ आपने आप भी कर लो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट का सवाल है। चलिए सर, ये देखिए P और Q मिलकर एक कार्य को 20 दिन में, Q और R मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P और R मिलकर उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा 30 30 सेम ही है, चलो होंगे। P द्वारा उसी कार्य को अकेला पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या, R द्वारा उसी कार्य को करने में लगने वाले दिनों की संख्या से संबंधित अनुपात ज्ञात कीजिए। थोड़ा अलग पूछा सवाल, हालांकि कुछ नहीं है। P और Q जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कीजिए। P Q कितने दिन ले रहे हैं 20 दिन। Q और R मिलकर, Q और R मिलकर कितना ले रहा है 30 दिन। जबकि P और R मिलके, P + R मिलके कितना ले रहा है, ये भी 30 ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सेम लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लो सर, कितना आ जाएगा 60। 20 से काटिए, अब तो एलसीएम लेना सीख गए होंगे। 20 या 60, 30 से काटिए 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। देखिए ये सेम है, ये वही फॉर्मेट है, A + B फिर B + C फिर C + A। देखो नहीं गौर से, P Q Q R P R, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 बाहर निकलेगा तो P + Q + R, ठीक है सर। कितना हो जाएगा 4 और 3 7, कितना जाएगा 7, 4 और 3 कितना जाएगा 7। तो P + Q + R ये इसके बट्टे में उठ के चला जाएगा, कितनी बार कट देगा 3.5 बार, 3.5 बार। अब देखिए मुझे निकालनी किसकी है, P और R की, P और R की। अब कैसे निकालूंगा, अभी निकाल के आया हूं, अभी निकाल के आया हूं। देखिए सबसे पहला ये इक्वेशन उठाइए, P और Q, P और Q मिलके कितना दे रहा है 3, P और Q मिलके कितना दे रहा है 3। अब 3 ही है, बचा कितना 3.5 है ये, तो यहाँ कितना हो जाए 0.5, तो ये 0.5 लेगा बस। तो इसकी एफिशिएंसी निकल आई R की, मुझे P की और चाहिए। तो P की कैसे निकालोगे भाई, P की चाहिए तो इसकी मुझे पता होनी चाहिए तभी तो निकली। तो Q और R की एफिशिएंसी कितनी है 2 की, Q और R की एफिशिएंसी यहाँ लिख लेता हूँ कितनी है 2 की। जब ये 2 इसने ले लिया, 2 इसके पास है तो इसके पास कितना बचा, इसके पास सर कितना बचा भाई 1.5, कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5। तो P और R की एफिशिएंसी निकल के आ गई। मुझसे पूछा क्या है, P द्वारा उसी कार्य को अकेला पूरा करने में
लगने वाले दिनों की संख्या और आर द्वारा। देखिए सर, पी जो है इस 60 काम को इस 15 की दर से यानी 1.5 की दर से कौन घटाऊं ऊपर जीरो, तो 15 दूनी 15 चौका 60 कितना आ जाएगा 40 दिन। इसी तरह से क्यू जो है इसे 60 काम को 0.5 की दर से ये कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120। ठीक है सर, मुझसे इनका अनुपात पूछा है यानी कि 40 अनुपात 120 का। पी और की को पूछा ना, पी और की का, एक जीरो से एक जीरो, तीन से काटिए, चार कम चार सात की बार कितना जाएगा 1:3, कितना जाएगा 1:3। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकर रुकिए, लेकर रुकिए, एक चीज मैं आपको यहां समझाता हूं। मुझसे अनुपात पूछा है, जो अनुपात इनकी एफिशिएंसी का होगा ना, नहीं नहीं नहीं, वो चीज मेरे माइंड में स्लिप हो गई, वो चीज निकल गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही निकाल लीजिए। मैं बताना चाह रहा था पी और आर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, माइंड में स्लिप हो गया, जैसे आई मैं बता दूंगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा 1:3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर, 35वां सवाल देखिए, ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए 24 दिन में। अब आया है सवाल जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ए प्लस बी 40 दिन में, बी प्लस सी 30 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में 24 दिन में। कितने दिन में 24 दिन में। ठीक है सर, कितने दिन में 24 दिन में। एलसीएम लो सर, कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120। अब एक बच्चा क्या सर मजाक कर रहे हैं मजाक कर रहे हो, कहां से आ जाए, अरे भैया आ जाएगा 120 क्यों। मैं ये देखू, ये 30 को देखो, 40 से जाओगे तो 80 ले लिया, चलिए अब तो 40 से कोई नहीं कटेगा, 80 कटेगा ना, इसका डबल कटेगा, तो 30 को पकड़ो, इस 30 को पकड़ो, इस 30 का डबल करो पहले, 60 नहीं कट रहा, फिर 60 का डबल करो 120, मैंने देखा 120 सबसे कट रहा है, ये तो गजब हो गया सर। बताओ सर जल्दी से कमेंट में थंब लिख के भेजो, ये समझ में आ रहा है तो। कितना आ गया 120। अब सर कहेगा एक बच्चा सर मेरे समझ में नहीं आया, तो बेटा ले तेरे समझ में आया तो तू देख, 40 30 और 24 कर बेटा वही। ये कितना होता है 8×5 = 40, फैक्टर करो, 15×2 = 30 यानी कि 6×5 कर लो चलो, और ये क्या था 8 या 24। मुझे देखना दो की सीरीज, तो ये 8 है, यहाँ 3 2 है, ये भी 8 है, तो एक को लीजिए, 8 आ गया, बाकी के दो को गोली मारो, फिर 3 देखो, 3 एक है तो एक है, तो किसी एक को ही ले लीजिए, फिर 5 है तो 5 दोनों में से एक को लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ दो होते तो दो ले लेता। 8×5 = 40 और 4×3 = 12। नहीं बेटा, तू भी खुश रहे, तू भी खुश रहे, तू भी के याद रखेगा किसी मास्टर से पाला पड़ा है। एक बच्चा इससे खुश है, एक बच्चा इससे खुश है, और एक बच्चा बताओ किससे खुश है। और जब मजाक की बात चल रही है तो कर ही लेते हैं, तो जिंदगी में मजाक भी जरूरी है। एक बच्चा सर इससे खुश है, कहाँ गया भाई 40 30 और 24। एक बच्चा कहा सर मैंने बचपन से ऐसे पढ़ते आ रहा हूँ, पहले 2 से करो 20 बार, फिर 15 से करो, फिर 12 जा, फिर 2 से करो 10 बार, फिर ये नहीं जा रहा छोड़ दो, फिर कितना 6 बार, फिर 2 से करो कितनी बार 5 बार, फिर ये नहीं जा रहा छोड़ दो, ये कितनी बार 3 बार, फिर 3 से करो, ये नहीं जा रहा इसे छोड़ दो, फिर 5 15 3 एकम 3, फिर 5 से करो 5 एकम 5, वहां तक करो जहां तक एक एक ना आ जाए। अब एक एक बच्चा करा वाह सर जी वाह, मौज कर दे। अबे बेवकूफ, क्या ऐसे तुम्हारी कैलकुलेशन पेपर में यही करते रह जाओगे, पेपर में यही करते रह जाओगे। ठीक है सर, थोड़ी आदत डालनी है, प्रैक्टिस डालो। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, गलत कुछ नहीं है जिंदगी में, गलत कुछ नहीं, सब कुछ सही है। ठीक है सर, आदत डालो बस थोड़ी। काटिए सर, 3 से काटिए, 3 4×3 = 12, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। घबराएगा नहीं कोई बच्चा, कोई बच्चा घबराएगा नहीं। इससे काटिए तो कितनी बार 4 बार, इससे काटिए तो 24×5 = 120।
पूछा क्या है, ए बी सी अलग अलग, हाँ सर यही बताना चाह रहा था। तो देखिए सबको जोड़िए, 2a + b + c कितना आ जाएगा 120, सॉरी 120 क्यों आ जाएगा, 4 3 7 और 5 12, 12 आ जाएगा, है ना, क्योंकि इन सभी की एफिशिएंसी, जब इधर की एफिशिएंसी जुड़ रही है तो ये भी एफिशिएंसी जुड़ेगी। a + b + c कितना आ जाएगा 12, इस 2 से काटे कितनी बार 6 बार, a + b + c कितना आ जाएगा 6। अगर मुझसे ये पूछता कि तीनों मिल गए तो इसे 120 को डिवाइड कर दे तो कितनी आ जाता 20, लेकिन मुझसे पूछ रहा अलग अलग, क्या पूछ रहा अलग अलग। देखो बेटा अलग अलग देखो, मुझे पहली इक्वेशन देखो, ए और a + b मिलकर कितना दे रहा है 3, a + b मिलकर 3 दे रहा है, जबकि टोटल कितना है तीनों को मिला के 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये सर जी 3 होगा तभी तो ये 6 देगा, तीनों 3 6, तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई। ठीक है सर, अब देखिए दूसरी इक्वेशन b + c, b + c कितना दे रहा है 4, तो b + c कितना दे रहा है, पेन चेंज कर लेता हूं, b + c कितना दे रहा है, b + c कितना दे रहा है 4, 4 तो ये घेरे बैठा है, टोटल कितना है 6, तो ये कितना लेगा 2, ये कितना लेगा 2। अब इन दोनों को मिला के दोनों ने 5 ले लिया, इन दोनों ने मिला के कितना लिया 5, तो इसके पास कितना बचेगा, क्योंकि 5 ही ले लिया, मुझे बताना कितना 6, तो ये कितना लेगा 1। तो ये सर इनकी एफिशिएंसी आ गई, इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी, तो 2 क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे एफिशिएंसी को। ठीक है सर, अब कर दो सर। ये जो है इस 120 काम को अपनी खुद की एफिशिएंसी से लेगा तो कितने दिन लेगा 60 दिन। इसी तरह से बी जो है 120 काम को खुद की एफिशिएंसी करेगा तो कितना करेगा 120 दिन। इसी तरह से सी जो है 120 काम को, टोटल काम को अपनी खुद की एफिशिएंसी से करेगा कितना दिन लेगा 40। कहीं है 60 120 40, 60 120 40, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर को क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर, ये 500 उड़ के आ रहे हैं। 36वां सवाल दिया, अभी 36 पे है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी देखो, अब थोड़ा स्पीड पकड़ ले, तुम बताओ तो। देखो ए + बी कितने दिन में 24 दिन में, और बी + सी कितने दिन में 12 दिन में, जबकि तीनों मिलके ए + बी + सी कितने दिन में 6 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 24, 24 से काटिए, 24 से कम 24 है, 12 दिन 24, 6 चौक 24। ठीक है सर, मुझसे पूछा क्या है ए और सी, क्या पूछा ए और सी, तो मैं ये देखूं ए और सी कैसे निकालोगे, तो पहले ए की वैल्यू निकालो, तो मैं ये देखूं बी + सी कितना है 2, बी + सी 2 है, और यहाँ 6, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना आ जाएगा 2, ये तो 2 आ गया, यहाँ से कितनी आ गई 2। अब मुझे सी की निकालनी है, ए + बी कितना है, ए + बी कितना है 1, और यहाँ कितना है 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। एक बच्चा कह रहा सर ज्यादा हो गया, ले बेटा ज्यादा नहीं, चल तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, ए + बी + सी कितना आता है 6। ठीक है सर, चलो बेटा तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, हमारी क्या है, हम तो फकीर आदमी है। देखिए ए + बी + सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, मुझे चाहिए कि नहीं ए और सी की, तो पहले मैं यहां से देखूं ए + बी कितना है 1, ए + बी कितना 1, मुझे चाहिए कितना इसका 4 का, तो ये 1 है, तो ये कितना घेरे पड़ेगा ये 3, इसकी एफिशिएंसी निकल के आएगी। इसी तरह से मैं निकालू बी की, तो बी + सी कितना दे रखा है, बी + सी कितना दे रखा 2, जब 4 में से 2 है तो ये कितना आ जाएगा 2, दोनों की एफिशिएंसी निकल के आएगी। ए और सी उसी कार्य को, ए और सी उसी कार्य को कितने देर में मिलकर करेंगे, ए + सी उसी कार्य को, यानी किसको टोटल वर्क को, 24 को कितने 3 और 2 5, तो 24/5 ही दे रखा सीधा सीधा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर 37वां क्वेश्चन देखिए, एक्स बाई एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लेते हैं, एक्स + बाई किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, बाई और जेड उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बाई + जेड उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि एक्स + बाई जेड तीनों मिलके एक्स + बाई + जेड तीनों मिलके कितना ले रहे हैं 12 दिन।
कितना ले रहे हैं, 12 दिन। तो एक्स और जेड उस कार्य को कितने दिन मिलेंगे, जल्दी से बताओ। अभी पीछे वाला सवाल है, एलसीएम कितना आ गया 48, कितना आ जाएगा एलसीएम कितना आ गया इसका 48। अब तो समझ में आ गया कि कैसे आ गया 48, क्योंकि 16 से ये भी कट, सॉरी 48 ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, 16 तिया 48, 24 दूनी 48 और 12 चौक 48। ठीक है सर, मुझे एक्स और जेड निकालना है। तो मैं ये देखूं एक्स और वाई कितना दे रखा है 3, एक्स और वाई, एक्स और वाई कितना दे रखा है 3, जबकि टोटल कितना है 4। तो ये जो है 3 तो ये घेरे बैठा, तो इसको कितना मिलेगा 1, इसको कितना मिलेगा 1, इसको कितना मिलेगा 1। ठीक है सर, इसी तरह से बाई और जेड कितना घेरे पड़ा है, बाई और जेड 2, 4 में से 2 है तो इसको कितना मिल जाएगा 2। सेम सवाल है। ठीक है सर, तो एक्स और जेड, एक्स और जेड इस 48 काम को एक्स और जेड 3 की दर से कितना आ जाएगा 16 48, कितना आ जाएगा डी, 16 48 कितना आ जाएगा डी। चलिए सर 38वां सवाल, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, ए और बी मिलकर 12 दिन में, जबकि बी और सी किसी कार्य को 20 दिन में, बी अकेले उस कार्य को। चलिए सर SW में करके लाइए, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स छोड़ देना, मैं करा दूंगा। 39वां सवाल देखिए, एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी सी कार्य के 1/3 10 दिन में कर सकता है, बी ए और बी 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए छोड़ देता है, बी सी के साथ शेष कार्य 8 दिनों में पूरा करता है। ए और बी सी सॉरी ए और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अच्छा सवाल है, मजा आएगा, अच्छा सवाल है, मजा आएगा। चलिए घबराने का नहीं, हमें तो किस बात का गम है। ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में करता है, जैसे बोला वैसे वैसे करो चुपचाप। ए 15 दिन में, बी उसी कार्य का 1/3, बी जो है 1/3 कितने दिन में 10 दिन में। तो मैंने बताया था 1/3 ये उसके उधर चला जाएगा, कितना जाएगा 30। अब इसे भूल जाओ, ये 30 है तो बी कितना है, बी 30 है। ठीक है, ए और बी 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो ये तो बाद की बात है। पहले यहां से इसका टोटल वर्क निकाल लो, कितना आ जाएगा 30, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ए और बी 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ए प्लस बी। जब कभी इस तरह का कंडीशन आपको देखने को मिले तो ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये फॉलो करना है। ए प्लस बी 6 दिनों तक काम कर सकते हैं, फिर ए छोड़ देता है, बी जुड़ जाता है, सी छोड़ देता है, ए जुड़ जाता है, कुछ भी कहे आगे धतूरा कुछ भी कहे, कंसेप्ट बस यही रखना है आपको। ए प्लस बी कितने दिन तक, 6 दिन तक एक साथ कार्य करते, फिर ए छोड़ देता, कौन छोड़ देता, ए को गोली मारो सब, तुम जा रहे हो तो चले जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है। ए छोड़ देता है, फिर बी और सी छोड़ के चला गया, फिर बी प्लस सी, यानी कि बी के साथ कौन आ गया सी। शेष कार्यों कितने दिन में करते हैं 8 दिन में। भाई ये काम था और ये टोटल, तो ये काम क्या होगा टोटल वर्क के, यहां जो आएगी वो टोटल वर्क आएगा, यहाँ क्या आएगा टोटल वर्क, यहाँ क्या आएगा टोटल वर्क, क्या आएगा टोटल वर्क, क्या आएगा सर टोटल वर्क, क्या आ जाएगा टोटल वर्क, क्या आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, बी और सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बस कीजिए अब सब। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, ए कितना है 2, बी कितना 3, तो 3 × 6। इसी तरह से बी कितना है 1, सी का पता नहीं तो सी को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है सर, × 8, टोटल वर्क कितना है 30, टोटल वर्क कितना है 30। ये कितना होगा 6 × 18 प्लस ये कितना होगा 8, तो ये 8 सी बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 18 8 कितना होगा 26, 26 उधर भेज दो, 26 इधर जाएगा कितना बचेगा 4, 8 सी बराबर कितना जाएगा 4, सी बराबर कितना होगा 4/8 कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा 1/2। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर जी, सी की एफिशिएंसी 1/2 आ गई। तो मुझे यही निकालनी थी, यही मुझे निकालनी थी कि सी की एफिशिएंसी, किसकी सी की एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/2। तो मुझसे यही पूछा ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
ए और सी, ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए कितनी है 2 और सी कितनी है 1/2, कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 5/2। तो टोटल काम कितना है 30 काम। इस 5/2, 5/2 तो 2 मेरा उठ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है सर, 2 मेरा उठ के ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 30 और 6 दूनी 12, कितने दिन लेंगे 12 दिन, कितने दिन लेंगे 12 दिन। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है सर। 39वां सवाल, चालीसवां क्वेश्चन पढ़िए। ए बी सी अकेले अकेले किसी काम को 8 9 ये कॉमा है, 8 9 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले काम शुरू करता है और 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए उनके साथ जुड़ जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए सर, ए 8 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, बताओ सर कितना आएगा। अरे सीधी सी बात है कि ये अलग है और ये अलग है, और मैं ये देख रहा हूं ये दोनों इन दोनों कहीं ना कहीं हिडन है, 4 और 3, तो 8 नहीं 72। क्या 72 से ये तीनों कट रही है, कट रही है तो एलसीएम है इसका, कट रही है तो एलसीएम है इसका। ठीक है सर, काटो सर, 8 8 नहीं 72, इस 9 से काटो, 9 8 72 और 12 छिन 72, 12 छिन 72। ठीक है सर। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब शुरू हो जाओ सवाल पे। सी अकेले काम करना शुरू करता है और 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। सी अकेले काम को करना शुरू करता है, लेकिन 1 दिन के बाद, 1 दिन काम कर लिया, फिर बी जो है सी के साथ जुड़ जाता है, बी जो है सी के साथ जुड़ जाता है और कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए उनके साथ जुड़ जाता है। तो कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद, ये सही है नहीं सर, कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद, ये नहीं कह रहा था और 3 दिन बाद, कार्य शुरू होने के, तो शुरू में 1 दिन तो ये हो गया, 3 दिन बाद तो 2 दिन, ये 2 और 1 3 दिन बाद ही तो जुड़ेगा, तो 3 दिन बाद, कितने 3 दिन बाद। ठीक है सर, कितने दिन, 3 दिन बाद कौन जुड़ जाता है, होने के 3 दिन बाद ए उनके साथ जुड़ जाता है, यानी कि कितना हो जाता है, थोड़ा पीछे से लिख के लाता हूं, दोबारा पढ़ लिए। सी अकेले 1 दिन काम करता है, फिर उसके बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है और ये 3 दिन बाद, यानी कि 2 दिन करेंगे, फिर तीनों को बात करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए उनके साथ जुड़ जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये इसका पता नहीं, तो ये टी दिन होंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के, किसके टोटल वर्क के। मैं यहाँ अलग पेन से लिख दे रहा हूँ, किसके टोटल वर्क के, किसके टोटल वर्क के। करो सर, सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 × 1, बी और सी की, बी की कितनी है 8 और इसकी कितनी है 6, 8 और 14 डायरेक्ट लिख दूं मैं, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है जल्दी बताओ कितनी है भाई, 8 और 14 और 9 कितना हो गया, 14 9 कितना हो गया 23 टी, बराबर किसके टोटल वर्क यानी कि 72 के। मैं सब में देख रहा हूँ नीचे तो 23 आएगा ही, क्योंकि ये 23 है, तो 2 ऑप्शन तो यहीं से काट दिए मैंने, और 2 ऑप्शन यहीं से काट दिए। और देखो एक और बात बताऊं मजे की, हालांकि मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं ये 23 किसी को नहीं काटेगा, तो 23 नीचे आएगा, तो 2 में 23 नहीं है, लेकिन ये कह रहा है सवाल पढ़ो कि पूरा कार्य कितने दिन में होगा। भाई 3 दिन तो यही ले रहे हैं, और यहाँ कितने दिन ले रहे हैं 1 दिन, 1 सही 6 दिन, ये भी कट गया, तो बिना सॉल्यूशन किए आंसर लीजिए सर। बताओ सर मजा आया कि नहीं आया। अब मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है सर, ऐसे ही। चलो अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए सर, 1 9 का 6, ये 14 दूनी 28 प्लस 23 टी बराबर किसके 72 के,
ये कितना हो गया, 8 अच्छा 14, यानी कि 34 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा ये, ये कितना बचेगा जल्दी बताओ। 12 में से 4 गए तो 8 और 6 3 38, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 38 अपॉन में 23। ठीक है, 23 से कम 23 है, कितना बचा 10 33 15, 15/23, 15/23। तो देखिए 3 दिन तो ये काम किया इसने, एक और एक 2 3, और ये कितना जाएगा 4 सही 15/23। बताओ 4 सही 15/23, तो बिना सॉल्यूशन के भी आंसर हो जाते हैं, बिना सॉल्यूशन के भी आंसर हो जाते हैं। ठीक है सर, चलिए सर 41वां सवाल देखिए। ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी जो है इसे 12 दिन लगता है। सी के साथ मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं, यदि सी और डी मिलकर उसे 15 दिन में पूरा करते हैं, तो डी इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए अच्छा सवाल है, एएलपी में 2018 में पूछा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन मिल जाएगा देख लो। ए 8 दिन में, ए 8 दिन में, क्या रोशनी आंखों पे आ रही है, थोड़ा लाइट। ए किसी काम को 8 दिन में, जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लेता है, तो बी केवल कितने दिन लेता है 12 दिन। सी के साथ मिलकर इसे 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीन दोनों मिलकर कितने दिन में 4 दिन में। यदि सी और डी 15 दिन में पूरा करते हैं, सी और डी कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। अभी तक इक्वेशन देख रहे थे हम 3 वेरिएबल वाली, अब आ गई 4, अब आएगा मजा। अरे कुछ नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ आपका भ्रम है। सबका लीजिए सर एलसीएम फटाफट से, कितना आ जाएगा। 60 तो नहीं आएगा, क्योंकि सी के साथ मिलकर इसे 4 दिन में चाहिए। 60 तो नहीं आएगा, क्योंकि 60 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो क्या 120 ले लूं, जल्दी बताओ। 30 लेता हूं तो नहीं कट रहा, 60 लेता हूं तो नहीं कट रहा, 45 लेता हूं तो नहीं कट रहा, तो 120 आएगा। निकालो, चलो निकालो, जल्दी से निकालो। कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से फेंक के मारो, और कमेंट करते रहा करो, कुछ ना कुछ लिख दिया करो यार, इमोजी भेजो, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ भी भेजो। कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो जो कुछ भी मन कर रहा है, और सब इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करो। एल्जियम बना गया 120, चलो 120 ही ले लेते हैं। 15 8 120, इस 8 से कितनी बार कट जाएगा 15 बार। ठीक है, 12 से कितनी बार कट गया 10 बार। इससे काटो को 4 3 बार कितनी बार 30 बार। कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि वो सेम ही दिख रहा है, अलग दिखना चाहिए यहाँ पे। 10 बार और ये 30 बार, और ये कितना आ जाएगा 15 8 120। मुझसे पूछा क्या डी को इस काम को पूरा करने में, यानी कि 120 काम को, किसको 120 काम को डी। तो सर डी की एफिशिएंसी कैसे निकालूं, डी की एफिशिएंसी कैसे निकालूं, क्योंकि अगर मुझे सी की एफिशिएंसी मिल जाए तो डी की मिल जाएगी। अब सी की कैसे मिलेगी, क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 15 और 10, कितना है इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 15 और 10, कितना 25, कितना 25। ठीक सर, तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 30, कितनी है 30, 25 ये लिए बैठा है जनाब। तो यहां कितना देगा, इसे 5 देगा, कितना देगा 5। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, जबकि इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 8। तो यहाँ कितनी हो जाएगी इसकी 3, तो 5 और 3 8, तो इसकी एफिशिएंसी निकल के आएगी। अब मुझसे यही पूछा, बस सवाल खत्म। 120 को 3 की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 40। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए सर 42वां सवाल देखिए। एबीसी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में 5 दिन में। बी सी और डी उसी कार्य को, बी प्लस सी प्लस डी उसी कार्य को कितने दिन में 10 दिन में। सी और ए, सी और ए उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, सी और ए। यहां से कुछ छूट रहा है मुझे लग रहा है,
इंग्लिश में पढ़ लो। ए बी सी कैन कंप्लीट वर्क इन द 5 days, बी सी डी कैन द सेम वर्क इन द 10 days, सी एंड ए। क्योंकि डी की बात हो रही है, कुछ तो छूट रहा है, क्योंकि दो नहीं आ सकती, जब तीन आ रही है तो तीन तीन ही आनी चाहिए। कुछ तो छूट रहा है, ए बी सी, बी सी डी, तो यह क्या दे रखा है, सी और ए, सी और ए। तो मैं ये देखू तीन वेरिएबल तो तीन कंडीशन बनेंगे, यानी एक कितना, एक ए दो ए। तो लास्ट में ये भी दे रखा डी ए बी, चलो इसे ले लेते हैं, डी प्लस ए प्लस बी, कितने दिन में, 30 दिन में। और सभी देखो ये भी तीन है, ये भी तीन है, और ये लास्ट वाली भी तीन है, तो यहाँ भी तीन होनी चाहिए। अब क्या हो सकती है, देखिए मैं बनाता हूँ खुद क्या होंगी। देखिए एक ए दो ए और तीन ए, कितनी ए आ रही है, तीन ए। इसी तरह से बी भी तीन आनी चाहिए, एक बी दो बी और तीन बी, ये सेटिस्फाई हो गया। फिर सी देखो, एक सी दो सी तीन सी, ठीक है। अब डी देखो, एक डी दो डी, बच्ची कितनी, डी, तो यहाँ सर जी डी होगा। बताओ सर यहाँ क्या होगा, डी होगा। तो यहाँ जो मिस हो रहा है वो लिख लेना, डी सी और ए, कितने दिन में, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। लीजिए सर एलसीएम, लीजिए सर एलसीएम, लीजिए सर एलसीएम, लीजिए सर। 15 10 15 30 का एलसीएम लो। तो देखो मैं ये देख रहा हूँ सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 30, तो 30 इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है, तो ये इसका एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ, ये इसका एलसीएम आगे नहीं आएगा। अरे अब तो समझ में आ गया होगा एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, काटो, 5 से काटिए, 5 30, इससे काटिए 10 या 30, इससे काटिए 15 दूनी 30, इससे काटिए 30 से कम 30। मैं ये देख रहा हूँ सभी में वेरिएबल तीन तीन है, तो मैं सबको ऐड करूं, सबको मैं ऐड करूं, तो यहां क्या देगा, 3a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d, ये किसके बराबर है, 3 6 3 9 और 2 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12। 3 में कॉमन ले लू सभी में, 3a प्लस b प्लस c प्लस d, किसके बराबर हो जाएगा, 12 के। इससे काटो कितनी बार, 6 बार, इससे काटो कितनी बार, 6 बार। ठीक है सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा, 6। मुझसे पूछा क्या है, ए ई और डी मिलकर है, ई का तो कोई जिक्र ही नहीं था, ई का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अगर सर जी ए ई नहीं होगा या सी होगा, ठीक है, मिट्टी खराब हो जाएगी अगर ई आ गया तो, हालांकि हो जाएगा लेकिन वो अपर लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। मैं देखता हूँ सर इस सवाल में क्या गलती है, चलो सी मान के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आए तो कई लेते हैं। मुझे ए सी डी, तो इसका मतलब मुझे सभी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब सबकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रहा है, 6, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रहा है, 6, ए प्लस बी प्लस सी 6 दे रहा है, तो ये भी 6, कुछ तो यार सवाल में गड़बड़ है, एक मिनट देखो। चलिए इसे होल्ड पर रखिए, अगली क्लास में जरूर बता देना मेरे को, आप अगली क्लास में बता देना, क्योंकि ये 6 ले लिए, ये 6 ले लिए। ये 3 चौक 12 आएगा, यहाँ गड़बड़ कर दिए, फिर भी नहीं जाना चाहिए यार। चलिए सर कुछ मिस्टेक है सवाल में, हो सकता है कुछ लाइन इधर से उधर होगी, एक बार मैं देख लूंगा सवाल को ना क्या प्रॉब्लम है। हालांकि सवाल ऐसे ही होगा, सवाल ऐसे ही होगा, सवाल में कोई दम नहीं है, इसमें सवाल में कुछ नहीं है, हलवा सवाल है। बस ये थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन देखिए सर, 43 में, फिर 43 के बाद आगे की चीज देखेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं ना तो फ्लो टूट जाता है अपना भी सर। अब एक बच्चा कहेगा अरे यार मास्टर जी ने छोड़ दिया, ठीक है, अरे छोड़ा नहीं है कम वक्त, उसमें कुछ प्रॉब्लम है,
तो मेरी पकड़ से बाहर जा रही है थोड़ी सी, मुझे देखना पड़ेगा। लास्ट सवाल है, उसे करा दूंगा। कमेंट में लिखना जिस किस को लग रहा है मैंने छोड़ दिया है। बेटा मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा है, एक बार परसेंटेज जाके तो पढ़ो। 168 के 168 सवाल किए हैं, और ऐसे ऐसे सवाल किए हैं जो आपको हमेशा परेशान करते हैं। ठीक है, एक बार जाके देखो, और ऐसे तरीके से किए जो आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, ए अकेले किसी कार्य को 11 दिन में कर सकता है, ए 11 दिन में। बी अकेले उसको करने में, बी जो है उसे कितने दिन में करता है? 16.5। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 16 सही, ये आधा है, तो 16 दूनी 32 कितना हो गया? 33/2 कर दूं। जब 33/2 करूंगा, इसे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा। तो इसे मैं 33/2 कर दूं, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। उन्हें सी के साथ मिलकर, यानी कि इन दोनों को, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को मिलकर सी के साथ मिलकर कितना लेता है? 5.5। 5 से 1/2, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना लेता है? 11/2। तो पहले यहां से, और कुछ है? यदि सी और डी एक साथ कार्य करते हैं तो वो इसे 22 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और डी एक साथ करते हैं तो इसे कितने दिन में? 22 दिन में। तो ये बताइए डी अकेले उसे कितने दिन में करेगा? अच्छा सवाल है। एलसीएम लो सर। देखिए, मैं अभी फिलहाल इसमें बता देता हूँ, ये नीचे वाली फ्रैक्शन, उसका मैं एक कंसेप्ट लेके आऊंगा अगले पार्ट में, वो मैं बता दूंगा। फिलहाल यहाँ सीख लीजिए, लास्ट सवाल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लो, 11 33 11 22, तो कितना आ जाएगा एलसीएम? 66। कितना आ जाएगा? 66। ठीक है, 66। 11 से काटे 11 चक्के 66। ठीक है, इससे काटे 33 से, देखिए 33/2 से अगर मैं 66 काटूंगा तो 33 से कितनी बार? 2 बार, और ये 2 इधर क्या चलेगा? मल्टीप्लाई में। 2 इधर क्या चलेगा? जो नीचे वाली, देखो नीचे वाली को भूल जाओ, इसे काटो, 33 से काटो कितनी बार? 2 बार। इसे 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना देगा? ये 4। कितना देगा? 4। इसी तरह से 11 चक्के 66, 6 और 6 दूनी 12। ठीक है सर, इसी तरह 22 दिया 66। अब देखिए डी की वैल्यू चाहिए मुझे, किसकी? डी की। कैसे निकालोगे? अब डी यहां है, ये बी है, ये बी है, डी नहीं है। अब ये मेरे डी यहां पर है, तो डी के लिए मुझे सी मिल जाए कैसे भी करके। एक बच्चा कहे सर सी दे दो, अभी डी निकाल के फेंक दूंगा, तो सी कैसे देगा? देखिए सी यहां से मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रहा है? 12। जबकि ए प्लस बी कितना? ए प्लस बी कितना है? ए और बी, ए और बी कितना? 6 × 10, 6 × 10। इस 12 में से 10 तो ये, तो इसके पास कितना आ जाएगा? 2। इसके पास 2, तो 2 यहाँ आ गया। जबकि सी प्लस डी कितना? 3, तो डी कितना आ जाएगा? 1। लो सर 1 दे दिया। अब तो आ जाएगा डी जो है, इस 66 काम को 1 की एफिशिएंसी कितने दिन लेगा? 66 में। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, 43 तक कर लिए। अब यहाँ से एक अलग तरीका आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक 43 से अलग तरीका आ जाता है, और ये मैं अगले पार्ट में जानूंगा। 44 से जो भी आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि हमारे पढ़ाने के किसी भी तरीके में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमारे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, हम उस पर सुधारने का प्रयास करेंगे। और आप इसके साथ साथ कौन सी सीरीज चाहते हैं, यानी कि इसके साथ साथ और क्या चाहते हैं, वो आप जो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। या किसी बच्चे की डिमांड थी तो मैं ये लेके आऊँ, आप जो भी डिमांड करेंगे मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा। ठीक है सर, चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।